students, myself Rohit Jamra and I am working as a PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। और ये आपका 11th क्लास का चैप्टर है जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसका ये पार्ट बचा हुआ था जिसका लास्ट टॉपिक है ये, जिसका नाम है द रिवर रीजन। देखिए, कॉमन और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ कि द रिवर रीजन का मतलब क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मंथ्स, अकॉर्डिंग टू सीजन, रिवर का जो वाटर लेवल होता है ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है आपका, जिसके अंदर रिवर रिज्म कहा गया है। यानी रिवर की जो वाटर लेवल है, अप है, डाउन है, या किस तरह से एक कर्व के अंदर वो फ्लो करता है, कब वो पीक पे होता है, कब नीचे होता है, कब बिल्कुल नीचे होता है, उन सब चीज़ों की अगर आप बात करोगे तो वो सारा टॉपिक आपका रिवर रिज्म है। इसके अंदर एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के अंदर है क्या, ठीक है। और उसकी शुरुआत जो है वो हम करते हैं यहाँ से आपकी, जहाँ पे पहला है आपका द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नॉन एज इट्स रिज्म, ठीक है। एक चैनल के थ्रू पर्टिकुलर ईयर के अंदर, ठीक है, एक चैनल के थ्रू पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो आपका वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, रिवर रिज्म। नाउ द नॉर्थ इंडियन रिवर originating from the Himalayan are perennial as they are fed by glacier through snow melt and also receive rainfall water during the rainy season। देखिए, सिंपल सीधी सी लैंग्वेज में सीधा सीधा कहा गया है कि जो आपकी नॉर्दर्न रिवर्स होती हैं या नॉर्दर्न हिमालय से जो निकलने वाले हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो परनियल होता है। रीज़न क्या है कि हिमालय की जो रिवर्स हैं वो आपके ग्लेशियर के पिघलने से स्टार्ट होती हैं, और ग्लेशियर आपको पता है कि गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा पिघलता है, लेकिन नीचे जहाँ पे ग्लेशियर टिका होता है, नीचे की हीट की वजह से हमेशा थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर से निकलता रहता है, ठीक है। तो वाटर लेवल रिजिम्स का जो है, या रिजिम में जो कहूँ कि जो चैनल का जो वाटर लेवल है वो गर्मियों के अंदर जो फ्लो करता हुआ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गर्मियों के अंदर क्या हो जाएगा, सर्दियों के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि सर्दियों में जो बर्फ़ है वो कम पिघलेगी एज़ कम्पेयर टू आपका जो समर सीज़न है, उसकी बजाय विंटर में ऐसा कम होगा। दूसरा, समर सीज़न के अंदर एक चीज़ और होती है, क्या कि समर सीज़न के अंदर आपका जो रेनी सीज़न जब आता है समर के बाद रिसेंटली जस्ट, तो उसके अंदर जो रेनफॉल का वाटर होता है वो भी इसके अंदर जाकर इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर जाकर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है द रिवर ऑफ साउथ इंडियन डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर एंड देयर फ्लो पैटर्न विटनेस्ड फ्लक्चुएशंस। क्लियर है, वहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर एटलीस्ट चाहे विंटर हो चाहे समर हो पिघलेंगे ज़रूर, ठीक है। हाँ, उनका जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो चेंज हो जाएगा, गर्मियों के अंदर वो ज़्यादा पिघलेंगी, और दूसरा एडिशनल वाटर जो रेनफॉल का है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। बट विंटर के अंदर क्या होगा कि सिर्फ जो मेल्टिंग वाटर है वही आपका रिवर का रूप जो है वो लेगा, लेकिन उसके अंदर एडिशनल वाटर जो रेनफॉल की वजह से ऐड होना चाहिए था वो उसके अंदर नहीं होगा। तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन क्या होगा, कम होगा, एज उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके साउदर्न जो रिवर्स हैं इनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, तो पानी बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ग्लेशियर का यहाँ पे पानी आता नहीं है। और रेनी सीजन के अंदर यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, तो ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी रिवर के पास रेनफॉल हो तो ही उसका फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे बिहार के अंदर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, लेकिन नेपाल के अंदर रेनफॉल हो रही है, तो वहाँ की जो रिवर हैं वो इंडिया में पहुँच रही हैं। तो यहाँ की जो रिवर्स हैं जब उनके अंदर उसका पानी ऐड होगा, जैसे मेघना आ रही है, या आपके जो है ऊपर से कोई भी और रिवर आ रही है, दामोदर आ रही है, या और कोई रिवर है जो वहाँ से निकलती हैं हिमालय रीजन से, या उस बेल्ट से निकलती हैं, उस जो है माउंटेन से निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी आके कहाँ ऐड होना है, या तो गंगा में होना है या फिर ब्रह्मपुत्रा में होना है। तो इनका जो वाटर लेवल है वो अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है द फ्लो increases considerably during the monsoon rains. Thus, the rhythm of the rivers of the South India is controlled by the rainfall, which also varies from one part of the peninsular plateau to the other. ठीक है, क्लियर करें क्या, रिजिम ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द रेनफॉल विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू टू द अदर पार्ट। एक पार्ट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा रेनफॉल किसी दूसरी जगह पे हो रही है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। नेपाल के अंदर बारिश हो रही है, वहाँ की जो रिवर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर पहुँचती हैं, तो क्या होगा, जैसे इंडिया की जो मेन रिवर हैं उनके अंदर ऐड होंगी तो उनका जो लेवल है वो क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। उसके बाद है
आपका द डिस्चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम, इट इज़ मेजर्ड आइदर इन केस क्यूबिक फिट पर सेकेंड और क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के भी अंदर इसको मेज़र किया जा सकता है कि एक सेकंड में कितना क्यूबिक वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है। एक मिनट में कर लेते हैं, फिर उसको सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, या फिर डेप्थ के अनुसार कि कोई रिवर कितनी डेप्थ में है तो उसकी डेप्थ के हिसाब से कितना क्यूबिक वाटर इसके अंदर टोटल होना चाहिए, एरिया की टर्म में आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है द गंगा हैज़ इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी जून पीरियड, जनवरी टू जून पीरियड। द मैक्सिमम फ्लो इज सस्टेन हैज़ मानसून रिजिम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जनवरी से लेके जून तक जो वाटर लेवल होता है गंगा का वो सबसे कम होता है, लेकिन जैसे ही जून के बाद मानसून यूपी तक पहुंचती हैं या हिमालयन रेंज के पास मानसून पहुंचती है और आपका शिवालिक रेंज के अंदर ज़बरदस्त बारिश होती है, तो जितनी भी रिवर्स का पानी जो सब उसका गंगा के अंदर ऐड होता है वो, और इवनली जो गंगा के अंदर बारिश होती है वो भी सारा पानी उसके अंदर मिल के और गंगा के जो लेवल है उसको काफ़ी ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद है देर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रिवर रिजिम्स in the eastern and the western part of the Ganga basin. There are striking difference in the river regimes in the eastern and western part of the Ganga basin. वेस्टर्न पार्ट के अंदर रीजन जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अगर इस रीज़न की आप बात करोगे बेटा तो आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब मूव करती है तो ईस्टर्न डायरेक्शन में पहुंचते पहुंचते उसके अंदर बहुत सी उसकी हेल्पिंग रिवर जो है उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो अप हो जाते हैं, बढ़ जाता है। मान लिया यहाँ पे दो रिवर इस साइड के अंदर वेस्ट के अंदर क्या है, दो ही रिवर इसके अंदर ऐड हो रही हैं, लेकिन जब ये रिवर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके अंदर 5 और रिवर मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक बाल्टी के अंदर पानी था, ठीक है, उसके अंदर 2 गिलास ऐड कर दिए, लेकिन वही पानी मैं एज इट इज़ लेके गया हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे उसके अंदर 5 गिलास पानी मैंने और ऐड कर दिया, तो लेवल तो यहाँ पे बढ़ेगा ना, यहाँ पे थोड़ी बढ़ेगा। तो यही डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट के अंदर। उसके बाद है द गंगा मेंटेन्स a sizable flow in the early part of the summer due to the snow melt before the monsoon rain begins. The mean maximum discharge of the Ganga at Farakka is about 55,000 cusack, while the mean minimum is only 1,300 cusack. मतलब ये क्यूसेक वाटर लेवल की जो टर्म है या टोटल वाटर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर मेज़र करने की जो टर्म है उसके अंदर क्या है कि जब रेनी सीजन के अंदर फर्रक्का बैराज पे जहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे अगर मैक्सिमम आप रेंज देखोगे तो वो कितनी है 55,000 है। ऑन द अदर हैंड मिनिमम जो सबसे कम पानी हुआ है, इससे कम तो कभी होता ही नहीं है, वो क्या है 1,300 क्यूसेक। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए लार्ज डिफरेंस? इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का जो बेसिक रीज़न है, जो बेसिक वजह है वो कौन कौन सी है, ठीक है, और वो ये है, देखो नीचे। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। सबसे पहले तो क्या है, वाटर के आप अगर किसी रिवर पे आप डैम क्रिएट कर दोगे, ठीक है, तो आगे का जो वाटर रिजिम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने साबी रिवर जो आपके पास है इसका नाम सुना होगा, लेकिन कहते हैं कि 1995 के अंदर ये डैम जब बना था उसके बाद ये जो रिवर है ये इस तरफ आना बंद हो गई थी दारवेड़ा के आसपास। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डैम यहीं पे बना था, उसी टाइम उस रिवर के ऊपर और भी पीछे डैम बना दिए गए थे। तो उससे होता क्या है कि डैम ने जो पानी, अब साबी हर बार तो उतनी स्ट्रॉन्ग आती नहीं है क्योंकि हर बार उतनी बारिश भी नहीं हो रही है, तो जितना पानी होता है वो उसी डैम के ऊपर रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से आगे की तरफ पानी जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि वहाँ पे कोई डैम ना होता और वहाँ पे किसी तरह से पानी नहीं रुकता तो फिर साबी के बारे में आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट हर साल, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी साबी रिवर के अंदर हमेशा आने वाला था, ठीक है। दूसरा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। किसी मेन रिवर के अंदर कितनी रिवर्स आकर मिलती हैं ये भी बात होती है, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि कितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसी रिवर का पानी कम होगा या ज़्यादा होगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, ठीक है, वही डैम वाली बात है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, कितना आप चेक करने के लिए या पानी को यूज़ करने के लिए कितने डैम्स बना देते हो उस पर भी डिपेंड कर देता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ चैनल पैरेलल टू द रिवर। पानी जो कोई भी रिवर जो है उसके जो पैरेलल जो है वो चैनल कितने चल रहे हैं। जैसे मैं आपको यमुना का एग्जांपल देता हूँ, आप देखो यमुना जो है वो गंगा की काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक पैरेलल चलती है, उसके बाद यूपी के अंदर जाकर इसके रिवर के अंदर मिलती है।
लेकिन आप सोचिए कि यही यमुना रिवर अगर यूपी के अंदर आकर इसके अंदर मिलने की बजाय कहीं ऊपर ही इसके अंदर आकर मिल जाए, देन क्या होगा? देन क्या होगा कि ये जो वाटर लेवल जो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कम होता है गंगा का, वो वेस्ट के अंदर ही काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि यमुना के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। उसके बाद है लिफ्ट इरिगेशन। अगर किसी रिवर से आप पानी निकाल लेते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, आपने पढ़ा है अभी लास्ट वीडियो में या जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर, कि हम बात कर रहे थे किसकी? इंदिरा गांधी कैनाल की। अगर आप इंदिरा गांधी कैनाल की बात करोगे तो आपको पता लगेगा बेटा कि इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर जो आपकी नॉर्थ टू साउथ आती है, तो जैसे जैसे वो साउथ के अंदर जाती है, बहुत से उसके अंदर जो है ना लिफ्ट इरिगेशन और जो है ना फ्लो जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी उसका पानी बार बार क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो नॉर्थ के वाटर के अंदर साउथ के वाटर, नॉर्थ के वाटर जो लेवल है नॉर्थ के वाटर का, वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू साउथ। क्यों? क्योंकि साउथ तक वही जब पानी पहुंचा है तो उसको बीच में यूज़ कर लिया गया है। आप एक जगह से एक बाल्टी लेके चलिए, मैं चला, ठीक है, और रास्ते में जितने भी लोग मुझे मिलते गए मैंने सबको पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ऐसा होगा तो मैं लास्ट में जहाँ पे उस बाल्टी को लेकर पहुँचूंगा, या कोई भी मेरे पास वेजल है जिसको लेके मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, क्या होगा? होगा ये कि वहाँ तक जाते जाते या तो पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा, या फिर ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग मुझे मिले हैं। अगर ज़्यादा लोग मिलेंगे तो पानी और ज़्यादा कम होगा, कम लोग मिलेंगे तो पानी ऑलमोस्ट उतना ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला आपका प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर वाटर यूजेबिलिटी, ठीक है। पानी जो यूज़ करते हैं उसके लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, पहला क्या है? नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। पानी आपको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मिल ही नहीं रहा। आप क्या सोचते हो, राजस्थान के अंदर ये इंदिरा गांधी कैनाल जो आज है, इससे पूरे राजस्थान की डिमांड कंप्लीट हो रही है? आज भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो पानी ही सफिशिएंट आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद है रिवर वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अंदर तो हम काफ़ी आगे हैं, है ना। इंडिया के अंदर हम कहने को भले ही किसी भी रिवर को जो है ना माता का रूप देते हैं, गंगा मैया फलाना दिमका जो भी हम कहते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम अगर जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। और यमुना अगर आप दिल्ली के अंदर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिवर है या कोई गंदगी का ढेर, ठीक है। उसके बाद है लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर सिस्टम। लोड ऑफ सिल्ट का मतलब है कि उसके अंदर कितना मटेरियल मिला हुआ है, जिसका इरोजन रिवर ने किया है वो कितना उसके अंदर मिला है, और वो कहाँ मिलता है ज़्यादा? जब आपका फ्लो तेज़ होगा, आपका जो है ना रिवर के अंदर मटेरियल जो है वो भारी मटेरियल उसके अंदर होंगे, और जो उसकी कटिंग जो है, इरोजन जो है वो जब रिवर ने बहुत ज़्यादा किया होगा तब। उसके बाद है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हमारा और पंजाब का, यानी हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है आपकी फर्रक्का बैराज के ऊपर। हरियाणा कह रहा है कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए, पंजाब कह रहा है कि उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये आपस में स्टेट्स जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको लेकर भी पानी को सही तरीके से प्रॉपर वे में सही जगह पे जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। आफ्टर दैट श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थॉलविंग, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थॉलविंग, मतलब आपके जो चैनल्स हैं ना वो कम हो रहे हैं, यानी वाटर की जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं ये धीरे धीरे कम हो रही हैं, और ये कम इस तरह से हो रही हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप देखो कभी मुंबई के अंदर आज पानी भरने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है बेटा, कि मुंबई की अगर हिस्ट्री देखी जाए, उसको उठा के समझा जाए, तो आप देखोगे कि रिवर मुंबई के अंदर से कभी एक रिवर निकलती थी जो जाके अरेबियन सी के अंदर मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ने की वजह से जो रिवर का बेस है उसी के अंदर जो है ना लोग आ जाकर क्या हो गया है, रहने लग गए। अब वो पानी ना तो ओशन तक पहुंच पा रहा है, ना ही कोई और, तो वो कहाँ क्या होगा उसका, वो वहीं पे रुकेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर वो रुकेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके सामने प्रॉब्लम तो होंगी। उसके बाद अगला, वाई आर रिवर पॉल्यूटेड? हैव यू सीन द डर्टी वाटर ऑफ द सिटीज़ एंटरिंग द रिवर्स? वेयर डू इंडस्ट्रीज एप्लुएंट एंड वेट्स गेट डिस्पोजल? ये कह रहा है कि 2-3 क्वेश्चन हैं जो इसमें हैं, पूरा ये आंसर दे रखा है आपका। मोस्ट ऑफ द क्रिमिनेशन ग्राउंड आर नॉन द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड द डेड बॉडीज आर समटाइम्स थ्रोइंग इन द रिवर्स ऑन द ओकेजन ऑफ सम festivals. The flowers and the statue are immediately in the river. Large scale bathing and washing of clothes also polluted river water, ठीक है। आप बहुत सी चीज़ें जो हैं हिंदू धर्म के अंदर, वैसे भी आप देखोगे
तो जब कोई मर जाता है तो अस्थियाँ लेके जाते हैं और वो गंगा के अंदर डाल दी जाती हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलाने के लिए भी वहीं पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग जो जलाने वाले होते हैं वो जलाते भी नहीं हैं, और उसके बाद उसको वैसे ही आधा जलाया आधा नहीं जलाया और उसको उठा के गंगा के अंदर डाल देते हैं। तो ये अलग सिस्टम है जो पॉल्यूट करने का तरीका है। इसके अलावा अर्बन जो वेस्ट है उसकी वजह से भी वाटर आपका पॉल्यूशन होता है, या इसके अलावा इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन की आपके पास बहुत सी वजह है जिनकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन द रिवर्स बी मेड पॉल्यूटेड फ्री। कैसे, ये एक एक्टिविटी के रूप में है, इसका सोल्यूशन नहीं है, बट ये आपने सोचना है कि कैसे आप किसी रिवर को पॉल्यूटेड होने से बचा पाओगे। हाउ यू रीड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान और अबाउट ए campaign for the cleaning of the Yamuna at Delhi, collect materials on scheme of making rivers pollution free and the organization the material also write up, ठीक है। ये आपने खुद की आपकी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि कैसे आप किसी भी रिवर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हो, और अगर उस रिवर को आपने पॉल्यूटेड होने से बचाना है तो उसके अंदर आपके क्या एफर्ट्स हैं जो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है वो आपका सॉइल वाला है, उस सॉइल वाले चैप्टर को हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद आपका सिलेबस जो है इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।